सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, फाइनेंस टर्म का पार्ट 6। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीक में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। मैंने आपको पूछा था कि हाई वर्किंग कैपिटल अच्छा क्यों नहीं होता है किसी कंपनी के लिए। तो अगर आप हाई वर्किंग कैपिटल पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली आप अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पैसे बेफालतू में कंपनी में अंडर यूटिलाइज पड़े हैं। ये वो पैसे हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे और बना सकते थे, या उसको आप कोई और कहीं जगह पे यूटिलाइज करके उसके ऊपर रिटर्न्स ले सकते थे। बेसिकली आपके पास फंड्स है, बट उनके पास पोटेंशियल भी है अर्निंग का, बट they are underutilized and they are lying idle. So high working capital is not always good for any company. There should be adequate funds available with you, and if you have access, they should be utilized at some place जहाँ पे आपको returns मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है व्हाट आर कैश फ्लोज। ओके, सो कैश फ्लोज, जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी रन करता है तो उसमें डेली एक्सपेंसेस और इनकम आते जाते रहते हैं। ओके, जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उसका जो नेट आता है, जो बैलेंस आता है, उसे हम कैश फ्लो कहेंगे। बिजनेस में डेली लाइफ में कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे और आपकी कुछ इनकम्स भी आएगी, राइट। तो उसका जो डिफरेंस आता है वो हुआ आपका नेट कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लो कैसे आता है? तो ये बेसिकली तीन एक्टिविटीज से आता है। तीन मेजर ऑपरेशंस रहते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। हर एक को डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो आप बिजनेस रन करने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं वो। ओके, तो अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और आप कुछ चीज, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर उसको सेल कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो खर्चा आ रहा है, आप रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आप बिस्किट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो जो पैसे खर्च हो रहे हैं और सामने पैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली जो आप गुड्स और सर्विसेज सेल करके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से कमा रहे हैं, वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी जो आप असेट्स बेच के या परचेज करके जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, उससे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में डालेंगे। अब ये यूजुअली फिक्स्ड असेट का होता है, बट अब आप पूछेंगे कि फिक्स्ड असेट तो ये कंपनी का, और ये तो है नहीं कि रोज हम असेट्स बेचेंगे। तो आप अपने बात, अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही है। हम अपने फिक्स्ड असेट रोज सेल नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल ही नहीं करेंगे या परचेज ही नहीं करेंगे। ओके, बिजनेस में कई बार नए असेट्स की जरूरत भी पड़ती है और पुराने असेट्स बेचने भी पड़ते हैं। या फिर मान लो अगर आपको दूसरी जगह पे बिजनेस ओपन करना है तो आप नई जगह पे लैंड भी लेंगे। ओके, सो जो आप असेट्स ले रहे हैं, बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फर्म, क्योंकि अब ये आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, इसीलिए इसका टाइटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिया गया है। तो जो आप असेट्स को बाय और सेल करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में डाला जाएगा। ओके, मोस्टली आप देखेंगे कि कई सारे बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। वेल, इन फ्यूचर इट कैन प्रूव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो आज नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब आप असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो असेट्स आपके फ्यूचर में कमा के देंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की ये कैटेगरी, जो अगर आप किसी से लोन लिया हुआ है आपके बिजनेस ने, और या फिर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, उसके जो पेमेंट्स आ रहे हैं या जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो, आप जो डिविडेंड्स पे कर रहे हैं वो, आपने कोई न्यू शेयर्स डिबेंचर्स इश्यू किए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जनरली बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की नहीं। जो शॉर्ट टर्म में है वो फिर वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। ओके, सो ये सारी एक्टिविटीज फाइनेंस की इसमें आ जाती है, बेसिकली जिससे आप पैसे रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी कोई लायबिलिटीज की पेमेंट्स आप चुका रहे हैं, वो फाइनेंसिंग के हेडर में आ जाएगी। सो शॉर्ट सिंपल स्वीट आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट। अगर आप दूसरा कोई अलग टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।